तो आपने देखा कि हाई राइज बिल्डिंग से किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं, जैसा कि सुबह से ही लगातार इंडिया टीवी आपको बता रहा है कि उन बिल्डिंग्स को अब खाली करवा लिया गया है। फ्लैट्स अपने अपने खाली करके जो रेजिडेंट्स हैं अब यहां से मूव कर चुके हैं। सिर्फ RWA की एक टीम है जो इन दोनों ही सोसाइटीज यानी एमराल्ड कोर्ट और ATS में मौजूद है, क्योंकि बिजली की सप्लाई काट दी गई है, PNG की सप्लाई काट दी गई है, पानी की सप्लाई भी वहां पर काट दी गई है, जिस वजह से अब जो बाकी सुरक्षा के मानक हैं, एक एक चीज को क्रॉस चेक करने के बाद, सुनिश्चित करने के बाद RWA की टीम भी अब बिल्डिंग से निकल जाएगी, क्योंकि बाकायदा एक अंडरटेकिंग देने के लिए कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि अगर कोई चीज छूटती है, खासकर वाहनों की अगर बात करें कि अगर कोई वाहन छूटता है उन खास इमारतों में जो बिल्कुल ट्विन टावर से लगी हुई हैं, तो इसकी जिम्मेदारी उसके ओनर की होगी, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि सभी को पहले से बता दिया गया था कि आपको अपने वाहनों को यहां से हटाना होगा, ये बताया गया था। आपको इस बीच एक जानकारी दे दें कि जब यहां पर ब्लास्ट होगा तो सबसे ज्यादा जो आशंकाएं हैं वो इसी बात की हैं, जो आप पीछे की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर ये ट्विन टावर है। यहां जब ये ट्विन टावर ध्वस्त होगा तो सबसे ज्यादा यहां पर डस्ट का गुब्बार होगा। ये जो पूरा आसमान है ट्विन टावर के ऊपर, आसपास का जो पूरा इलाका है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुब्बार नजर आएगा, धूल का गुब्बार नजर आएगा। बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में यहां पर धूल होगी और इसी वजह से धूल प्रदूषण की आशंका जताई जा रही है और इसके लिए बाकायदा मास्क बांट दिए गए हैं, लोगों को मास्क बांटे गए हैं। टावर गिरने से करीब 60,000 टन मलबा जमा होगा, धूल वाले कोहरे की आशंका जताई जा रही है और इसीलिए बचाव के लिए बाकायदा मास्क जो है वो बांटे गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट ये बताते हैं, ये मानते हैं कि जब यहाँ पर ये बिल्डिंग में ब्लास्ट होगा तो धूल की वजह से लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है, खराश हो सकती है, खांसी हो सकती है, चेस्ट में दिक्कत हो सकती है, जिसको देखते हुए एहतियातन ये कदम उठाए जाएंगे। इसी पर देखिए हमारे सहयोगी नजीर की खास रिपोर्ट। नोएडा की ट्विन टावर को जमींदोज किया जाना है, लेकिन उससे पहले सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और जितने भी पुलिसकर्मी तैनात हैं उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। हालांकि ये मास्क कोरोना से बचाव तो करता ही है, लेकिन आज स्पेशली जो ट्विन टावर गिराए जाने हैं, जाहिर सी बात है धुएं का गुबार उठेगा, उससे बचने के लिए जितने भी आसपास पुलिसकर्मी हैं उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ताकि धूल कण से बचा जा सके और जो पर्यावरण और हेल्थ पे असर पड़ेगा उससे इससे निजात मिल सकती है। हमारे साथ है ACP महेंद्र सिंह देव जी। महेंद्र सिंह जी, आज आप मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोरोना से तो बचाव करता ही है, लेकिन आज खास तौर पे ट्विन टावर गिराया जाना है, इसको लेकर बचाव के तरीके? जी, क्योंकि जिस समय पे ये ट्विन टावर गिराया जाएगा उस समय पे काफ़ी डस्टिंग होगी, तो डस्टिंग से बचने के लिए जितने भी हमारे यहाँ पे पुलिसकर्मी लगे हैं हम सबको ये मास्क दे रहे हैं, जिससे कि हम लोग डस्टिंग से बच सकें। और क्या क्या इंतजाम यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और हम देख रहे हैं कि एंटी स्मोक गन भी यहाँ पर आसपास लगाए गए हैं ताकि धूल कण को कंट्रोल किया जा सके। जी, यहाँ पर हम लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस भी है और सभी पुलिसकर्मी इसलिए अलर्ट हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को यहाँ ना आने दिया जाए जिससे कि कोई भी घटना घटित, अगर इनकेस कुछ भी गिरता है या कोई भी क्षण कुछ लाता है तो वहाँ पे हम लोग रोक सके, इसलिए हम लोग सब जगह से व्हीकल जितने वो पार्किंग में खड़े। देखिए तस्वीरें कि किस तरीके की तैयारी यहाँ पर की गई है, लगातार जो अपडेट्स हैं हम आप तक पहुँचा रहे हैं और इस बीच देखिए एक और जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि एडिफिस के प्रोजेक्ट मैनेजर मोबाइल कंट्रोल में पहुंचे हैं और उनके साथ DCP राजेश SP मौजूद हैं। राजेश S को ही इंसिडेंट कमांड का चीफ बनाया गया है जो ये तमाम देखरेख कर रहे हैं। राजेश S नोएडा के DCP सेंट्रल हैं और वो जो मोबाइल कंट्रोल सेंटर है उसी से ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, जिसके बाद विस्फोट के लिए लाल बटन दबाया जाएगा और फिर होगा सबसे बड़ा धमाका। पवन, धमाके के लिए अब वक्त धीरे धीरे करके घट रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लोगों में एक्साइटमेंट है तो लोगों में डर भी है कि जब ये बिल्डिंग ध्वस्त होगी तो यहाँ पर क्या होगा। क्या तस्वीरें आपके पास? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं डर, ये डर उन लोगों में है जिनके पास भास्कर और नज़ीर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो अपने घर से बाहर निकले हुए हैं और दूसरी सोसाइटी में शरण ली है। जहां तक मोबाइल एम्बुलेंस और अस्पताल में बेड रिजर्व करने की बात है वो एहतियातन किए जा रहे हैं। आपको बता दें, इस ट्विन टावर के 500 मीटर के दायरे को रिहायशी लोगों से खाली करवा लिया गया है। तो फिलहाल इस इलाके में 500 मीटर जो कि सुरक्षित दायरा बता रहा है वहां कोई मौजूद नहीं है।
यानी जान का खतरा फिलहाल नहीं है, लेकिन माल का खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग जो इस सोसाइटी के आसपास रहते हैं, संख्या लगभग 7,000 और लगभग 2,500 फ्लैट हैं जो बेहद नजदीक जद में है। जो नजदीकी इमारत आप देख रहे हैं वो 11 मंजिल की है। दोनों तरफ 11-11 मंजिल की इमारतें हैं, जबकि जिस मंजिल को गिराया जाना है उसमें से एक मंजिल 32 और दूसरी 29 मंजिल की है। तो जब ये गिरेंगी तो किस तरीके से गिरेंगी, इसको लेकर सबकी बड़ी आशंकाएं हैं। इस वक्त जहां हम खड़े हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। यहां बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। ये मीडिया के लिए एक एनक्लोजर बनाया गया है। यहां से ये सड़क नीचे सीधे वहां टावर की तरफ जाती है, लेकिन इस रास्ते को यहां बंद कर दिया गया है। यहां सामने आप देखेंगे तो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है, और अगर मेरे कैमरामैन इधर आएंगे तो ये फरीदाबाद वाला फ्लाईओवर पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। आपकी यहाँ नजर जाएगी तो आप देख पाएंगे कि लगभग यहाँ से 700 मीटर दूर फाइनल बैरिकेड है, जहां तक लोग अलाउ किए गए हैं। यानी एक रेड जोन बनाया गया है, जिसके बाद सब क्लियर है। यानी जान का खतरा नहीं, लेकिन माल का खतरा या कहीं की बिल्डिंग को खतरा है कि नहीं, इसको लेकर आशंका बनी हुई है। और इस आशंका पर विराम लगेगा 2:30 बजे, जब ये बिल्डिंग गिर जाएगी। आपको बता दें, एडिफिस के जो प्रोजेक्ट अधिकारी हैं वो कंट्रोल रूम पहुंच चुके हैं। वो सारी कंट्रोल एंड कमांड की फीड देख रहे हैं। एक टीम फिलहाल इस वक्त इस ट्विन टावर के अंदर मौजूद है, जो फाइनल कलेक्शंस कर रही है। और हमारी जानकारी जो हमें मिल रही है उसके हिसाब से सभी वायरिंग्स बिछा दी गई थी, लेकिन अब फ्लोर वाइज जो फाइनल कनेक्शंस हैं वो किए जा रहे हैं। और जो एक मदर बॉक्स बनाया गया है, कनेक्शंस ऑफ ऑल, जो बेसमेंट में है, उसको फाइनल रूप दिया जा रहा है। दोपहर के लगभग 2 बजे फाइनल चेक होगा, जिसके बाद 2 से 2:15 के बीच वो 100 मीटर की तार बिछाई जाएगी, जिसके जरिए ये ब्लास्ट होना है। और ये तार एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ाई जाएगी, और एक्सप्रेसवे को भी 2:15 बजे 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 घंटे के बाद एक्सप्रेसवे खुलेगा। लेकिन इस वक्त लोगों में उत्सुकता बनी हुई है, लोग टीवी के जरिए देख रहे हैं, चूंकि बिल्कुल पवन, कई जैसा घंटे कि का आपने वक्त बताया, बाकी है। देखिए आखिरी तो वक्त में ये तैयारियां पहुंच चुकी हैं, और आखिरी वक्त में अब सिर्फ और सिर्फ क्रॉस चेक करने का काम प्रशासन के पास है। अब एक एक चीज को क्रॉस चेक किया जा रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो वायरिंग की गई है उसे भी क्रॉस चेक किया गया है कि कहीं कोई वायर टूटा तो नहीं है, ताकि जब ये महाविस्फोट हो तो एक साथ ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो जाए। इस बीच एक और अपडेट देते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो लोगों के अंदर डर है, या जो प्रशासन भी लगातार कह रहा है, वो वायु प्रदूषण को लेकर है। वो यहाँ पर डस्ट की वजह से जो प्रदूषण होगा उसकी वजह से है। अगर अभी हम AQI की बात करें तो वो 95 यहाँ पर है। इक्वालिटी होती है एयर की, जिसके थ्रू प्रदूषण को यानी कि पोल्यूशन को चेक किया जाता है। हालांकि इस डस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो वाटर टैंक हैं उन्हें तैनात किया गया है। पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को दिक्कतें ना हो। स्मोक गन भी यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके साथ ही साथ 200 सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं। जैसे ही ब्लास्ट होगा और देखा जाएगा कि स्थिति सामान्य है, वैसे ही यहाँ पर सफाई जो है वो शुरू हो जाएगी। इसी पर डिटेल जानकारी दे रही हैं श्रुतिका अपनी अगली रिपोर्ट में। ट्विन टावर्स के ध्वस्त होने का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, पुलिस वाले इस पूरे इलाके को खाली करा रहे हैं। यहाँ पर लोगों की मौजूदगी ना के बराबर होगी, बिल्कुल कोई नहीं होगा। यहाँ तक कि पक्षियों के लिए भी एक फॉल्स फायर किया जाएगा ब्लास्ट से पहले, ताकि वो सारे अगर बिल्डिंग के ऊपर हैं तो वो वहां से उड़ जाएं। साथ ही सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो पोल्यूशन लेवल का है, यानी कि जब ध्वस्तीकरण होगा उसके बाद कितनी धूल उड़ती है और कितना पोल्यूशन पूरी हवा में फैल जाता है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से नोएडा का जो AQI है वो 92 है, जो इस इलाके का है। मैं बिल्कुल ही ट्विन टावर के पास में खड़ी हुई हूँ, जहां पर AQI 92 है, सेटिस्फैक्ट्री लेवल है ये। अब ये देखना होगा कि आगे जब ये पूरा ध्वस्त हो जाता है ट्विन टावर, तो उसके बाद कितना यहाँ पर AQI पहुंचता है। अभी का यहाँ पर 92 है, 92 माना जाता है, 100 तक सेटिस्फैक्ट्री होता है। उसके बाद मॉडरेट लेवल आता है,
यानी कि अभी जो यहाँ पर हवा है वो ब्रीदेबल है, सांस लेने लायक है, लेकिन लगातार एक्सपर्ट्स इस बात पर कंसर्न जता रहे हैं कि जब ये ब्लास्ट होगा तो धूल के कण इतने ज्यादा हवा में पहुंच जाएंगे कि वो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए लोगों को एडवाइजरी दी जा रही है कि जब ये ब्लास्ट होगा उसके बाद में N95 मास्क लगातार पहन के रखें, तभी अपने घरों से बाहर निकलेंगे। हालांकि जिस वक्त ब्लास्ट होगा उस दौरान पूरा ही एरिया खाली होगा, कोई भी यहाँ मौजूद नहीं होगा, लेकिन इसका जो असर है वो काफी वक्त तक देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 3700 किलो जो एक्सप्लोजिव्स लगे हैं वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाले हैं। पुलिस लगातार यहाँ पर गाड़ियों को खाली करा रही है, मीडिया कर्मियों की भी यहाँ पर उपस्थिति नहीं होगी, यहाँ उनको खड़े रहने की इजाजत नहीं है। साथ ही लगातार जो है गाड़ियां आगे आ रही हैं पुलिस की, ताकि पूरे ही एरिया को यहाँ पर खाली कराया जा सके। जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि 200 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात होंगे और यहाँ पर इस वक्त भी पुलिसकर्मी की गाड़ियां यहाँ पर लगातार पहुंच रही हैं और यहाँ पर वो लोग तैनात रहने वाले हैं। यानी कि जो संख्या है, पीएसी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, पीएसी के देख सकते हैं पीएसी यहाँ पर पहुंच चुकी है और ये लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे ताकि कोई भी अगर यहाँ पर जरूरत पड़े तो वो यहाँ पर एक्शन तुरंत ले सके। साथ ही उस पूरे इलाके को ही खाली कराया जा रहा है, वहाँ भी बैरिकेडिंग है और गूगल मैप्स पर भी ये जो रास्ता है वो नजर नहीं आएगा। पुलिस लगातार धीमे धीमे वॉक करती हुई आगे बढ़ रही है ताकि इस पूरे इलाके को फ्री कर दिया जाए। कोई भी गाड़ी नहीं यहाँ पर और कोई भी यहाँ पर लोग नहीं मौजूद होंगे, यानी कि पूरा ही इलाका खाली होगा। साथ ही पोल्यूशन की बात करें तो अभी यहाँ पर जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो इस एरिया का वो 92 बना हुआ है। अब ये देखना होगा कि आगे चल के ये AQI कितना होता है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ श्रुतिका, नोएडा, इंडिया टीवी। तो देखिए, आपने ये रिपोर्ट तो देख ली, लेकिन अब कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ट्विन टावर की। ये जो तस्वीरें हैं ये एक्सक्लूसिव हैं। एक्सक्लूसिव इसलिए है कि बेहद पास से ये तस्वीरें ली गई हैं ताकि आप ये समझ सकें कि इस ट्विन टावर को गिराने के लिए किस तरीके का यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया है, किस तरीके से यहाँ पर विस्फोट लगाया गया है, आपको ये जानकारी मिल सके और इसीलिए एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। देखिए, व्हाइट और ब्लैक कलर का जो कपड़ा है वो बांधा हुआ नजर आएगा आपको ट्विन टावर पर, और ये सिर्फ महज कपड़ा नहीं है बल्कि इसी के नीचे वो विस्फोट है जिसके जरिए ब्लास्ट किया जाएगा। विस्फोट की संख्या 3700 किलोग्राम है। आप अंदाजा लगाइए, जब इतना बड़ा धमाका या इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक एक साथ कहीं एक जगह पर धमाका करेगा तो उस वक्त तस्वीरें कैसी होंगी। तो इस वजह से इस पूरे डिमोलिशन को काफी महत्वपूर्ण, काफी क्रिटिकल माना गया है और देश भर की निगाहें इस डिमोलिशन पर टिकी हुई हैं। गोनिका, आप बताइए अब फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? घड़ी की सुई टिक टिक करके आगे बढ़ रही हैं, साथ ही साथ वक्त खत्म हो रहा है। ट्विन टावर महज कुछ ही घंटों में जमींदोज होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।